हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो दोस्तों? बढ़िया। फ्रेंड्स, हमने जो इसके पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, मेघालय के बारे में कि जो राज्य भ्रमण उसकी चर्चा की थी। अब आज की वीडियो में हम टॉपिक में चर्चा करेंगे बिहार राज्य के। बिहार राज्य की जो राज्य व्यवस्था है, व्यक्तित्व, इसकी जो हिस्ट्री है, जियोग्राफी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं बिहार राज्य के राज्य व्यवस्था और इसके प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, क्योंकि यहाँ बहुत महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हुए उनके बारे में चर्चा करते हैं, जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आईएमपी है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिहार 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 की इसकी पहले सीमा कहाँ कहाँ से किससे साझा होती है, ये इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। बिहार की सीमा यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल से साझा होती है, याद रखना। बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से साझा होती है। जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है फ्रेंड्स, कहाँ से लगती है? नेपाल नेपाल से लगती है, याद रखना। अब उसके बाद में आगे देखते हैं बिहार की राज्य व्यवस्था। जो बिहार की राज्य व्यवस्था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सेल्फ नोट से इसके बारे में ऐसे लिखा है। तो आपके पास इसकी राजधानी, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। सबको याद रहना जरूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जानकारी रहना चाहिए प्रत्येक राज्य के बारे में। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान, उप मुख्यमंत्री है रेणु देवी है तार किशोर प्रसाद। याद रखना, यहाँ पर बिहार राज्य में दो उप मुख्यमंत्री है, रेणु देवी और तार किशोर प्रसाद। रेणु देवी, तार किशोर प्रसाद, याद रखना। मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड्स? नीतीश कुमार है। राज्यपाल है फागू चौहान। और यहाँ पर जो लोकसभा सीटें कितनी है? 40 लोकसभा सीटें हैं, याद रखना। और राज्यसभा सीटें 16 है। 40 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 16 है। और यहाँ पर जो विधानसभा सीटें हैं 243 है। 243 विधानसभा सीटें। फ्रेंड्स, ये आपको ये पूछेगा कि भारत में कितने विधान परिषद है, कितने राज्य में विधान परिषद है। तो अभी वर्तमान में 6 राज्य में विधान परिषद है, जिसमें से एक राज्य है बिहार, इसमें भी विधान परिषद है। 75 सीटें है, याद रखना। यहाँ पर जिले कितने? 38 जिले। बिहार हाईकोर्ट कहाँ है? पटना में है। बिहार हाईकोर्ट कहाँ पर है? पटना में, याद रखना। भारत में हाईकोर्ट की संख्या कितनी है? 25 हाईकोर्ट की संख्या, ये भी याद रखना। और इसका निर्माण कब हुआ था? बिहार का निर्माण हुआ था 26 जनवरी 1950 में। 1950 में बिहार राज्य का गठन हुआ था। इसकी हिस्ट्री के बारे, इसकी जो इतिहास है, इसके बारे में हिस्ट्री और पार्ट में चर्चा करेंगे। इसके बाद में इसका राज्य पक्षी कौन सा है? गौरैया राज्य पक्षी है, याद रखना। क्या है? राज्य पक्षी है गौरैया। राज्य पशु है गौर, मिथुन, गौर, याद रखना। भैंस के समान सींग वाला रहता है, याद रखना। राज्य पेड़ है पीपल का पेड़, राज्य पेड़ है। राज्य फूल है कचनार का। और जो राज्य फल है यहाँ का आम, आम, याद रखना। ये तो सभी को याद रह सकता है। राज्य पक्षी गौरैया, पेड़ पीपल, ये कुछ साधारण चीजें जो याद रहना चाहिए आपको, क्योंकि ये बिहार राज्य की प्रमुख वस्तुएं, ये चीजें है, याद रखना। उसके बाद में आते हैं बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा आईएमपी है। बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व, सबसे पहले कोई भी पूछना बिहार के पहले मुख्यमंत्री। तो फ्रेंड्स, बिहार के पहले मुख्यमंत्री के बारे में आपको बता, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, बिहार के फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार कौन है? श्री कृष्ण सिन्हा। याद रखना, इंपॉर्टेंट, ही पूछा जा सकता है। जब बिहार राज्य का निर्माण हुआ था उस समय जो इसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे पहले, श्री कृष्ण सिन्हा, 1950 में, याद रखना। अब उसके प्रमुख व्यक्तित्व आगे देखते हैं। आर्यभट्ट, आपके पास फर्स्ट जो है आर्यभट्ट, ये भारत के महान गणितज्ञ, भारत के जो गणित के इतिहास में बहुत ज्यादा योगदान है इनका, याद रखना। भारत के महान गणितज्ञ, इनका भी संबंध बिहार पटना से है, याद रखना। और ये जो पाई की वैल्यू इन्होंने दी थी, जो पाई की वैल्यू है 22/7, 3.1416,
पाई की वैल्यू किसने दी थी? इन्होंने ही दी थी, याद रखना। और ये दशमलव थ्योरी भी दी थी इन्होंने। कौन सी थ्योरी दी थी? एक थ्योरी और दी थी, दशमलव थ्योरी, याद रखना। दशमलव थ्योरी दी थी। भारत का पहला उपग्रह का नाम भी इनके नाम पर ही है। भारत का पहला उपग्रह का नाम इनके ही नाम पर रखा गया है। क्या था? आर्यभट्ट। भारत का जो पहला उपग्रह था उसका नाम, सैटेलाइट क्या था? आर्यभट्ट था नाम उसका, याद रखना। ये आईएमपी है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद में फ्रेंड्स क्या है आपके पास? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। शाहबाद भोजपुर बिहार से संबंध है इनका। शाहबाद भोजपुर जिले में जो बिहार से संबंध है, याद रखना। शहनाई वादक थे, ये भी प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। सन 2001 में इनको भारत रत्न, सोचो, भारत रत्न सम्मानित है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकते। शहनाई वादक थे, जो पहले शहनाई वादक है जिनको भारत रत्न सम्मानित किया गया था सबसे पहले, याद रखना। एक शहनाई वादक को भारत रत्न मिला था, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद में वीर कुंवर सिंह, इनका भी संबंध कहाँ से? वीर कुंवर सिंह नाम सुना होगा आपने, जो अभी जिसने भी सामाजिक विज्ञान 8th 9th या 6th 7th की जो सामाजिक विज्ञान पढ़ी, उसमें जिसने भी, उनमें कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति के अंतर्गत सब आते हैं। तो 1857 की क्रांति में योगदान किनका था? वीर कुंवर सिंह का भी था, याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जब भारत आज़ाद हुआ था सन 1947 के बाद में, 1952 से 1962 तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना। इनका जन्म हुआ था सिवान जिला बिहार में। इनका जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? सिवान जिला बिहार में हुआ था। इम्पोर्टेंट है ये, इसके लिए बता रहा हूँ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, संविधान समिति के पहले अध्यक्ष थे। जब भारत में संविधान समिति बनी थी, उसके पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है, याद रखना। भीमराव अम्बेडकर नाम तो सभी ने सुना होगा, संविधान के निर्माता जिनको कहा जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में भारत रत्न सम्मानित है। 1962 में इनको भारत रत्न सम्मानित किया जा चुका है। फ्रेंड्स, मैं जो भी आपको टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ, कवर करा रहा हूँ, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत IMP है, इसके लिए मैंने नोट्स बनाए स्वयं की पढ़ाई के लिए, तो वही आपको बता रहा हूँ। इसके लिए पुस्तक है इनकी इंडिया डिवाइडेड, जो इनकी पुस्तक का नाम है, उसका क्या नाम है? इंडिया डिवाइडेड। इसकी ऑटोबायोग्राफी भी है, आत्मकथा जो पुस्तक है वो, इनकी पुस्तक का नाम है ऑटोबायोग्राफी, जो है इनकी पुस्तक का नाम आत्मकथा भी है। और एक सत्याग्रह इन चंपारण, ये भी पुस्तक है इनकी। ये 3 प्रमुख पुस्तक है, याद रखना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति। आगे नेक्स्ट देखते हैं, और कोई प्रमुख रूप से आपके पास, और नेक्स्ट जो है, याद रखना, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। ये पेपर, ये तो आपने सभी ने पढ़ा होगा छोटे से, जब आप पहली से 12वीं तक के पढ़े, तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं बहुत पढ़ी होंगी। इनको राष्ट्रकवि भी कहा जाता है, याद रखना। राष्ट्रकवि, वीर रस के कवि थे ये। कौन से रस के? वीर रस के कवि थी। सिमरिया से संबंध है इनका। कौन से? सिमरिया से संबंध था। इनकी रचनाएं थी कुरुक्षेत्र, रेणुका, उर्वशी, हुकार, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखना। उसके बाद में जयप्रकाश नारायण JP, जिनको बोला जाता है JP, राजनेता थे। सारण जिला से संबंध है इनका। संपूर्ण क्रांति के जनक भी कहा जाता है इनको। कौन से? संपूर्ण क्रांति के जनक JP नारायण। JP नाम से लोकनायक भी है, और भारत रत्न सम्मानित है। इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? भारत रत्न से सम्मानित है। अब आपके पास नेक्स्ट है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव, इनको सभी पहचानते होंगे। बिहार के CM भी रह चुके हैं, और भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं। इनकी पार्टी का नाम राजद पार्टी है, याद रखना। इनकी पार्टी का नाम क्या है? राजद पार्टी। और उसके बाद में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक,
ये भी इनका भी संबंध बिहार से बहुत व्यक्तित्व जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आईएमपी है बिहार की। सुलभ शौचालय के प्रणेता, अब ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सुलभ शौचालय के प्रणेता कौन है, तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक है, याद रखना। अब आगे नेक्स्ट। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास आगे कोई मीरा कुमार, भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष, आगे मीरा कुमार जो भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष थी। उसके बारे में मनोज वाजपेयी अभिनेता है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला 2020 में, याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से बना है, बन चुका है और बनेगा भी, याद रखना। अभी 2020 में वर्तमान की बात है। और उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट है द सुशांत सिंह राजपूत, जिनका जो अभिनेता थे बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, याद रखना। 2020 में निधन हुआ है इनका, याद रखना। इनकी फिल्म छिछोरे फिल्मों को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार में 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड इनको इनकी फिल्म छिछोरे फिल्म के मिला है। और इन्होंने जहाँ से इनका नाम हुआ था वो है फिल्म महेंद्र सिंह धोनी की MS धोनी फिल्म, याद रखना। ये हमारे बीच में नहीं रहे, कौन, सुशांत सिंह राजपूत, याद रखना। आनंद कुमार शिक्षकों के मार्गदर्शक, आनंद कुमार को सभी जानते होंगे, सुपर 30 जिसने मूवी देखी है वो आनंद कुमार को पहचानते होंगे, सुपर 30, याद रखना, ऋतिक रोशन की। सुपर 30 फिल्म के जो सुपर 30 फिल्म के ये है उनके ऊपर बनी है, आनंद कुमार के ऊपर। दशरथ मांझी, बिहार द माउंटेन मैन, बिहार से संबंध है, इनको बोलते हैं द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, माउंटेन मैन, क्योंकि इन्होंने 17 किलोमीटर पहाड़ को छैनी हथौड़े से खोद डाला था, याद रखना, इसमें सड़क बना दी थी। महाकवि विद्यापति, मैथिली कोकिल बोलते हैं इनको, मधुबनी के राइटर है, याद रखना। अब उसके बाद में आपके जो बताया था आपको, श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी है, बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है इनको, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने, याद रखना, उन्मूलन में जमींदारी प्रथा के। तो फ्रेंड्स ये थे आपके पास कुछ प्रमुख व्यक्तित्व और राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा की हमने। अगर आगे हम पढ़ेंगे कल इसके पर्यटन स्थल या जियोग्राफी के बारे में, समझ लो। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक मेरा कैसा रहा, अच्छा रहा होगा, अगर आपको समझ में आया होगा या कोई पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और आगे से आगे भेजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी शेयर करने के लिए बोलिए फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं बिहार पार्ट 2 के लिए कल नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।